Hello, dear students. Welcome in this second lecture of management. In this lecture, I am going to discuss about types of business under Unit 1, that is overview of business. In previous lecture, I have discussed about course structure, course outcome, basic terms related to management, uh, and marks distribution. So let us start with uh, course outcomes of this lecture. So I am presenting my entire screen for your convenience. So is it visible? Okay. So I have explained that in the previous lecture I have discussed about the basic terms uh, related to management. So let us start with course outcome or sorry lecture outcome. So after this session, you will be any a student will be able to explain the concept of business, describe the characteristics of business, discuss the various types of business, distinguish between manufacturing and trade, define the term business, differentiate between entrepreneur and businessman, explain the term manufacturing. So ये सारे जो है कि एक्सप्लेन करने, डिफाइन करने, डिस्कस करने, डिस्टिंग्विश करने, ये सभी एबिलिटी आपके अंदर इस लेक्चर के बाद आएगी। तो हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, व्हाट इज बिजनेस, है ना। तो इन ब्रॉड सेंस बिजनेस इंक्लूड्स इंडस्ट्री, कमर्स, ट्रेड, इन सभी को हम यदि ब्रॉड सेंस में देखें तो सबको हम बिजनेस में ही लेते हैं। ओके। सो बिजनेस इज ए मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी इन ऑल मॉडर्न सोसाइटी concerned with the production and sales of goods and services required by people ना। कहता है कि एक मॉडर्न सोसाइटी में एक बड़ी आर्थिक क्रिया है बिजनेस, जिसमें हम कि वस्तु और सेवा का प्रोडक्शन और उत्पादन लोगों की आवश्यकता के अनुसार करते हैं और उसको उसकी बिक्री करते हैं लोगों की आवश्यकता के अनुसार। द पर्पस बिहाइंड मोस्ट बिजनेस एक्टिविटीज इज टू अर्न मनी। ज्यादातर जो जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज होती है उसके जो मेन पर्पस होता है वो मनी अर्न करना, टू मीटिंग्स पीपल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, यानी लोगों का जो वस्तु लोगों की वस्तु और सेवाओं की जो मांग है उसको फुलफिल करते हुए पैसा कमाना। बिजनेस इज सेंट्रल टू आवर लाइफ ना। कैसे? सो ऑल्दो आवर लाइफ्स आर सेंट्रल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मेजर many other institutions in the modern society such as schools, colleges, hospitals, political parties, religious parties, इन सब से। और जो बिजनेस की एक्टिविटीज है इन सारी जो हमारे लाइफ्स के इर्द गिर्द है जिससे कि हम इन्फ्लुएंस है उनके आसपास राउंड अप करता रहता है। सो इसलिए जो है कि अ, जो है कि इट इज आवर सेंट्रल प्रॉब्लम्स टू आवर लाइफ। अब सब कुछ डिफिनेशंस हैं जो बिजनेस का हम देखते हैं। बिजनेस में बी डिफाइंड एज एन एक्टिविटी इन विच डिफरेंट पर्सन exchange something of value, whether goods or services for mutual profit। यानी कि व्यवसाय को अ, या जो कह सकते हैं कि जो व्यवसाय है एक ऐसी आर्थिक क्रिया है या गतिविधि है जिसके हम इर्द गिर्द यानी जो चाहे वो गुड्स हो, सर्विस हो ना, जिसमें विभिन्न वस्तुओं के आदान प्रदान करते हैं म्यूचुअल बेनिफिट के लिए ना। डिफरेंट पर्संस एक्सचेंज समथिंग्स ऑफ वैल्यू, वेदर गुड्स हो या सर्विस हो ना, म्यूचुअल बेनिफिट से उनका एक्सचेंज करते हैं। इट में ऑल्सो डिफाइंड एज एन एंटरप्राइज इंगेज्ड इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फॉर सेल्स इन मार्केट और रेंडरिंग सर्विस फ्रॉम प्राइस। तो कहता है कि ये भी है कि एक उद्यम इसको कह सकते हैं, एंटरप्राइज कह सकते हैं, जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स और सर्विसेज में के प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन में इंडल्ज रहता है।
So thus we can say that it is an economic activity involved in production and sales of goods and services undertaken with motives of earning profit by satisfying human needs in the society. यानी साधारण शब्दों में आप ये समझ लीजिए कि बिजनेस जो है एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और बिक्री लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए की जाती है तथा उत्पादक और विक्रेता उनकी आवश्यकताओं को फुलफिल करते हुए अपना जो है प्रॉफिट अर्न करता है। अब हम आते हैं बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर पे। बिजनेसमैन इज समवन हु सेट अप ए बिजनेस विद एन एग्जिस्टिंग आइडिया ऑफरिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस टू द कस्टमर। यानी बिजनेसमैन जो अपना बिजनेस स्टेब्लिश करता है, स्टार्टअप करता शुरू करता है, वह कोई एग्जिस्टिंं आइडियाज को ही यूज करता है ना, और करके आपको प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करता है। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर है is a person who start an enterprise with a new idea or concept ना। ये बिल्कुल ही अपना मार्ग बनाता है, अपना रास्ता बनाता है, एक लीडर की तरह जो है वर्क करता है और अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज को शुरू करता है। आगे हम इसके बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में डिफरेंस देखेंगे इसी लेक्चर में। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? बिजनेस एक्टिविटीज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्न विथ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू। यानी जो बिजनेस है वो हम बोलते हैं कि या डायरेक्ट कहें या इनडायरेक्ट करें, ये वस्तु और सेवा के आदान प्रदान से में लीन रहता है, कुछ समथिंग कीमत के लिए कह सकते हैं, कुछ मूल्य के लिए। बिजनेस कंसिस्ट ऑफ डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, गुड्स और सर्विस में ही डील होता है। बिजनेस मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडरटेकन कंटिन्यूअली। और ये जो गुड्स और सर्विसेज की जो एक्टिविटीज होती है, सेल और परचेज का, एक्सचेंज का, ये कंटिन्यूअली चलता है, या कह सकते हैं कि एटलीस्ट अल्टरनेटिवली चले ना, ये चीज होती है। नेक्स्ट, बिजनेस इज ए ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स एक्विजिशन ऑफ वेल्थ। यह एक मानव क्रिया है और इसका जो है कि अ, उद्देश्य होता है वो धन अर्जित करना ना। क्या होता है? धन अर्जित करना। और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है एलिमेंट ऑफ रिस्क, दैट इज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस अराइजिंग आउट ऑफ अनसर्टेनिटी दैट गोज विद द प्रॉफिट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द बिजनेस एक्टिविटीज। यानी कि जो इसमें रिस्क भी रहता है, और जैसा कि जो जो लॉस है कि क्या उसकी होने की, लॉस होने की जो पॉसिबिलिटी है, वो प्रॉफिट के साथ साथ ही चलता है ना। और ये एक्सपेक्टेड है ना, संभावित है कि लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, ये हमारी बिजनेस एक्टिविटीज और मार्केट पे डिपेंड करता है, अनसर्टेनिटी पे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस, देयर आर थ्री क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस, दैट इज इंडस्ट्री, कमर्स एंड ट्रेड। अब हम इसको एक करके जानेंगे। इंडस्ट्री इज a business activities which concern itself with production, processing and fabrication of products. Industries may be uh, either of four types, चार प्रकार का हो सकता है। यानी इंडस्ट्री वो जो कि वो कंसर्न होता है प्रोडक्शन से, उत्पादन से, उसको प्रोसेसिंग से, प्रक्रिया एंड फैब्रिकेशन ऑफ प्रोडक्ट को। फर्स्ट इसमें है जो एक्सट्रैक्टिव टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। दिस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री engaged in the activities of फिशिंग, माइनिंग, एग्रीकल्चर ना, इस तरह की एक्टिविटीज में इंडल्ज रहता है एक्सट्रैक्टिव। देन है जेनेटिक। जेनेटिक जो है और ब्रीडिंग फार्म्स, पोल्ट्री फार्म, सेलिंग ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लांट, इसमें जो है लीन रहता है। जैसे मान लेते हैं कि आपको मधुमक्खी पालन हो गया, पोल्ट्री फार्म मुर्गी पालन हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, तो ये ना, तो इन सारी एक्टिविटीज में जो है ये इंडस्ट्री लीन रहती है। देन जो नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन जो है कि बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, डैम, कैनाल, इस तरह की एक्टिविटीज में से इनका संबंध है। और फोर्थ जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लाइक एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग एंड असेंबली लाइन इंडस्ट्रीज, तो ये सारी चीजें ना इसमें आता है।
सेकंड जो पॉइंट है वो है कमर्स। Commerce is an activity whereby goods are transferred to those who need them ना। इसमें जो है कि गुड्स ट्रांसफर उनको किया जाता है जिनको इसकी जरूरत है, कमर्शियल एक्टिविटीज। और ट्रेड मींस द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कमोडिटीज ना। लेकिन यदि जब हम ये जो आगे देखेंगे अभी जस्ट कि जब इस ट्रेड को हम बिटवीन कंट्रीज के बीच में करते हैं तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। अब जो है कि द टर्म बिजनेस इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड बीजी। बिजनेस टर्म जो है बीजी शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बीइंग बिजी। क्या होता है उसका अर्थ होता है मीन्स बीइंग बिजी। ठीक है, बिजनेसमैन अक्सर काफी ही बिजी होते हैं। हाउएवर इन द स्पेसिफिक सेंस बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन व्हिच people regularly engaged in activities related to purchase, production or sales of goods and services with view to earn profits। हाँ, यानी जो बिजनेस मैन है और जो उससे रिलेटेड पीपल हैं वो कंटिन्यूली अपनी इस तरह की एक्टिविटीज परचेज, खरीदना, उसका बिक्री करना, वस्तु का, सेवा का, ताकि वो कुछ अर्न कर सके, प्रॉफिट, कुछ उनकी कमाई हो सके। जैसा कि इकोनॉमिक के डिफिनेशन में भी मैं आपको बताया था। The activity may consist of production or purchase of goods for sales or exchange of goods or supply of services to satisfy the needs of other people। यानी हम या तो उसका उत्पादन कर सकते हैं या खरीद कर उसको बेच सकते हैं, या वस्तु के बीच आदान प्रदान कर सकते हैं, मैंने एक्सचेंज कर सकते हैं ना। तो इस प्रकार से जो है वस्तु जो व्यक्ति की नीड्स है उसके अकॉर्डिंग हम इसकी भरपाई करते हैं, इसको सप्लाई करते हैं। द एक्टिविटी में बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। अब एक जो बिजनेस एक्टिविटीज है टू ग्रुप में आता है। वन इज दैट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी, अनदर इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है और नॉन इकोनॉमिक क्या एक्टिविटी होती है, इसको हम देखते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज बाय व्हिच वी कैन अर्न आवर लाइवलीहुड ना। such as a worker working in factory, a doctor operating his clinic, a manager working in his office, a teacher teaching in a school, are doing to earn their livelihood and are therefore engaged in इकोनॉमिक एक्टिविटी। साधारण शब्दों में ये आप समझ जाइए कि आर्थिक क्रिया वो क्रिया होती है जिसमें कि हम जो भी कार्य करते हैं उसके बदले में कुछ न कुछ हमें रेमुनरेशन प्राप्त होता है, कुछ न कुछ पैसा प्राप्त होता है। जैसे जो वर्कर है वो फैक्ट्री में काम करता है, मजदूरी उसको मिलती है, सैलरी मिलती है। डॉक्टर क्लिनिक में काम करके, ऑपरेट करके वो अपना फीस लेता है। मैनेजर वर्क करके अपना जो भी है सैलरी प्राप्त करता है। टीचर भी सैलरी प्राप्त होगा। तो ये सारी आर्थिक क्रिया है जिसमें हम उस कार्य को करके बदले में हम क्या लेते हैं, तो इनकम, सैलरी, वेज, मजदूरी, ये सारी चीज लेते हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती है जिसमें इस तरह की कोई इंटेंशन नहीं होता, वो सिर्फ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट या पैट्रियोटिज्म की भावना से, देशभक्ति की भावना में आकर ऐसी घटना कार्य किया जाता है। जैसे कि लिखा हूं मैंने कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज वेयर एक्टिविटीज आर परफॉर्म आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट ना, पैट्रियोटिज्म, सच एज द हाउसवाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली। यानी वो सबके लिए तो कार्य कर रही है, खाना बना रही है, लेकिन ये आर्थिक क्रिया नहीं है, उसके लिए उसको कोई अलग से सैलरी नहीं दी जाती है। बॉय हेल्पिंग एन ओल्ड मैन क्रॉसिंग द रोड। यानी एक बूढ़ा व्यक्ति को एक लड़का रोड पार करा रहा है, वो भावुक होकर या जो भी है सिंपैथी के को मान सकते हैं कि मैं वो क्रॉस करा रहा है, उसके लिए कोई भी उसको रेमुनरेशन नहीं दी जाती है। तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और these are non-economic activities since they are doing out of love or sympathy, not in sense of uh, profits और सैलरी whatever ना। तो अब द इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज, जैसे नेमली बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। ये हमको नहीं पढ़ना है यहाँ पे, तो बस इसको यहीं तक हम रहने देते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस। टाइप्स ऑफ बिजनेस। A business entity is an organization that uses economic resources or input to provide goods or services to customer in exchange for money और अदर गुड्स और सर्विसेज। यानी कि जो बिजनेस एंटिटी, जो एक बिजनेस यूनिट है,
वह एक संस्था है जो कि आर्थिक संसाधनों का उपयोग जो है कि उपभोक्ताओं को वस्तु एवं सेवा प्रदान करने के लिए करता है। यानी आर्थिक संसाधन जो भी हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो, नेचुरल रिसोर्सेज हो, इन लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सभी का यूज करके और वह प्रोडक्ट को लॉन्च करता है, उत्पादन करता है, फिर कस्टमर के पास उसको सेल करता है। तो देयर आर मेजर टाइप्स ऑफ बिजनेस, दैट इज थ्री मेजर टाइप्स ऑफ बिजनेस, दैट इज सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड। तो पहला सर्विस बिजनेस। सर्विस टाइप्स ऑफ बिजनेस प्रोवाइड intangible product with no physical form. Service types of business offering professional skills, expertise, advice and other similar products. ध्यान रखिएगा, यहाँ से अक्सर जो है कि ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि इनमें से कौन सर्विस बिजनेस का एग्जाम्पल नहीं है, या इनमें से कौन सर्विस बिजनेस का एग्जाम्पल है, और ये सारे ऑप्शंस रहेंगे। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल ऑफ सर्विस बिजनेस यहाँ दिया है, आप इसको ध्यान रखिएगा। जैसे सैलून हो गया, रिपेयर शॉप, स्कूल, बैंक्स, काउंसलिंग, अकाउंटिंग फर्म्स, law firm, consultancy, insurance, medical treatment, transportation, entertainment, telecommunication, call center, etc. These are come under service business, and thus service business is different from manufacturing and trading of goods and services, whatever. तो ये सर्विस था। अब हम सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। A manufacturing business is that which purchase product with the intention of using them as raw materials in making a new product। यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है वो जो भी प्रोडक्ट परचेज करता है, ये उद्देश्य से परचेज करता है कि उसको प्रोसेस करके फिर फाइनल प्रोडक्ट या न्यू प्रोडक्ट बनाएगा, उसके फॉर्म में परिवर्तन करके। दैट इज manufacturing is the process of converting raw material, components, part into finished goods that meet the customer expectations. Under manufacturing, the items are produced using raw material। ठीक है, हम पहले भी यही बात लिखा हूं मैंने, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस और टेक्नोलॉजी। तो ये सारी चीज को यूज करके फाइनली यही होती है मैन्युफैक्चरिंग में कि हम रॉ मटेरियल लेते हैं, उसको प्रोसेस करके और फाइनल प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। कुछ एग्जांपल है, जैसे प्लास्टिक कंटेनर मेकिंग हो गया, स्मार्टफोन मेकिंग हो गया, कैंडिंग मेकिंग हो गया, मेडिकल डिवाइसेज मेकिंग हो गया, ब्रेड मेकिंग, बेकरी, ये सारी चीज में जो है एग्जांपल है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का, जहाँ की रॉ मटेरियल से ये प्रिपेयर किए जाते हैं। अब जो थर्ड पॉइंट है, दैट इज ट्रेड। Trade refers to the action of buying and selling or exchanging goods and services between people, companies, countries and other entities। ना, यानी जो ट्रेड है वह ये इंडिकेट करता है कि वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री दो व्यक्तियों के बीच, कंपनी के बीच, कंट्री के बीच और इवन जो है कि दो बिजनेस यूनिट के बीच भी हो सकता है। अब पीपल, कंपनीज एंड कंट्रीज दैट बाई एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज आर ट्रेडर। यानी वो चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो व्यक्ति हो या कंट्री हो, जो कि इस तरह की एक्टिविटीज में यानी वस्तुओं को खरीदना और बेचने में लिप्त रहते हैं, उनको हम ट्रेडर कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ट्रेड इज ए बेसिक इकोनॉमिक कंसेप्ट involving the buying and selling of goods and services with compensation paid by a buyer to a seller or the exchange of goods or services between parties। So trade can take place within an economy between producer and customer। ना, यदि जो कहता है कि ये जो है कि बेसिक इकोनॉमिक कंसेप्ट इसमें यही है कि या चाहे गुड्स और सर्विसेज के खरीद बिक्री में लिप्त रहते हैं, और यदि ये जो ट्रेड बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, यानी वो जो उत्पादक है और वो जो उपभोक्ता है उसके बीच में, लेकिन यदि मिडिल मैन, जिसको हम बिजनेस मैन भी कहते हैं, वो भी आपको प्रोड्यूसर से परचेज करके देन कंज्यूमर को बेच सकता है।
ये भी होता है। लेकिन जब यही आती है कि जब हम इस प्रोडक्ट को इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट में बेचते हैं तो उसके लिए टर्म इंटरनेशनल ट्रेड होता है, जो कि ये बताता है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन कंट्रीज, इंटरनेशनल ट्रेड। और एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड यदि आप देखते हैं तो द मार्केट कंटेन्स ग्रेटर कंपटीशन, और जब कंपटीशन होता है तो क्वालिटी की प्रोडक्ट होती है और फाइनली कंज्यूमर को ही बेनिफिट होता है। देयरफॉर मोर कॉम्पिटिटिव प्राइस व्हिच ब्रिंग्स चीपर प्रोडक्ट टू द कस्टमर। तो देखो, जब हमारी जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूसर जब मार्केट में रहते हैं सेम प्रोडक्ट का, तो उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंशिएटेड क्वालिटीज उनमें होगी। और इसमें होता है कि वस्तु हमें चीप रेट पे मिलती है, यानी सस्ते रेट पे, और उच्च क्वालिटी का भी मिलता है, क्योंकि इतने सारे कंपटीटर मौजूद है। और हर कंपटीटर का ये उद्देश्य होता है कि हम ऐसी वस्तु को मार्केट में लेकर आए जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग परचेज करें, और इसके लिए वह प्राइस कम और उच्च क्वालिटी रखने की कोशिश करता है ना। नेक्स्ट, द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय अर्ली ऑन द पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट लाइक एडम स्मिथ एंड डेविड रिकार्डो। इन्होंने जो है कि इंटरनेशनल ट्रेड के को शुरू में ये किया था, महत्व को हाईलाइट किया था। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, ये उद्देश्य क्या होते हैं बिजनेस का, थोड़ा इसको देख लेते हैं। फर्स्ट है कि ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव ट्राई टू सर्वाइवल, इसमें जो है कि जिसको हम जैविक उद्देश्य भी कर सकते हैं, कि इसमें पहले तो इस उद्देश्य से कि भाई हम सर्वाइव करें, इसलिए बिजनेस किया जाता है। एंड देन गेन प्रेस्टेज ना, प्रेस्टाइज कह सकते हैं कि उसके बाद प्रतिष्ठा के लिए, देन विन रिकॉग्निशन, एक पहचान बने, एंड अगेन ट्राई टू ग्रो, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो ये ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। सेकंड, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट एज मच एज पॉसिबल ना, तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हम लाभ कमाएं, ये आर्थिक ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद हम आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। सो सोशल ऑब्जेक्टिव है कि बिजनेस मस्ट फुलफिल इट्स ऑब्लिगेशन, उसका जो दायित्व है, उसका जो उद्देश्य है, टू द सोसाइटी by way of supply of quality goods, avoidance of profiting and anti-social practices and providing employment। यानी सोशल ऑब्जेक्टिव ये है कि आप जो भी उस प्रोडक्ट को का ऑब्लिगेशंस हैं, उसको उसमें निहित क्वालिटी के साथ आप प्रोवाइड कीजिए। सेकंड चीज है कि ऐसी नहीं कि जो है कि प्रॉफिटरिंग को, मुनाफाखोरी को अवॉइड करिए, और एंटी सोशल जो प्रैक्टिसेज है, जमाखोरी का जो है ना, उससे आपको बचना है, और अधिक से अधिक लोगों को एम्प्लॉयमेंट आप प्रोवाइड कीजिए। तो ये हमारा सब सोशल ऑब्जेक्टिव है। देन ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। द ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस में इंक्लूड इकोनॉमिक वेल बीइंग ऑफ एम्प्लॉयज, सोशल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज, एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। यानी ये हमारा जो है कि ह्यूमन ऑब्जेक्टिव है, कि आप जब भी ये कीजिए तो इकोनॉमिक वेलबींग, जो भी एम्प्लॉय हैं उनके इकोनॉमिक वेलबींग और उनके विकास पर, उनके सामाजिक और मानसिक संतुष्टि पर भी एम्प्लॉय के ऊपर हमें ध्यान देना होगा। नेक्स्ट जो है नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, द लास्ट ऑब्जेक्टिव्स, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, दीज आर इंश्योरिंग सोशल जस्टिस, development of small enterprises, then production according to national priorities, self-sufficiency, expert development, development of a skill of personnel। तो ये सारी चीज़ों को हम नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, कि आप जो प्रोडक्ट दे रहे हैं उससे कितनी मतलब समाज को बेनिफिट हो रहा है, इससे स्मॉल एंटरप्राइजेज कितने ओपन हो रहे हैं, कितने जो है ग्राउंड लेवल पे इसका क्या असर हो रहा है ना, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेज। देन नेशनल प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आपका है कि नहीं, जैसे जो जो मानक है, जो स्टैंडर्ड है, उसको फॉलो करते हुए प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखें। अब डिफरेंट बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेसमैन। लास्ट है कि हम कई बच्चों ने क्वेश्चन रेज किया, सर एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में क्या डिफरेंस होता है। बड़ा स्लाइटली है, आम भाषा में तो दोनों को सेम कहते हैं, लेकिन इसमें हम मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के शब्दों में
यहाँ डिफरेंस देखते हैं। वे ऑफ थिंकिंग में पहला तो उनके सोच में डिफरेंट है। जो बिजनेसमैन है वो वॉक ऑन द डिफाइंड पाथ, वो बने बनाया पाथ पे चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर है वो बिलीव इन मेकिंग हिज ओन पाथ, वो अपना खुद का रास्ता बनाकर उस पर चलना चाहता है। मार्केट पोजीशन में यदि देखा जाए तो जो बिजनेसमैन होता है वो मार्केट प्लेयर होता है, बना बनाया मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लेकर जाएगा और बेचेगा। लेकिन जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर है वो क्या है कि मार्केट लीडर है ना, और वो खुद ही मार्केट बनाने की कोशिश करता है। जैसा कि उसके बाद नेचर नेचर में हम देखेंगे कि एक कैलकुलेटिव होता है बिजनेसमैन, वो कैलकुलेट करता है इतना मैं परचेज करूंगा, ये इतना यदि नहीं बिकेगा, सेल नहीं हो पाएगा तो ये रिस्क होगा। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर है वो इंट्यूटिव होता है, इस तरह की उसमें कैलकुलेटिव टेंडेंसी नहीं पाई जाती है। देन मार्केट क्रिएट प्लेस इन एग्जिस्टिंग मार्केट, जैसा कि मैंने बताया अभी कि बिजनेसमैन जो एग्जिस्टिंग मार्केट है उसमें अपना जगह बनाता है और क्रिएट्स ए न्यू मार्केट। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, खुद का जो है मार्क और बनाता है, खुद का मार्केट क्रिएट करता है। रिस्क जो फैक्टर मैनेजमेंट सॉरी बिजनेस में बहुत कम होता है एक हिसाब से कहा जाए तो, लेकिन कंपैरेटिवली हाई रिस्क होता है एंटरप्रेन्योर के पास। ये कन्वेंशनल मेथड यूज करता है बिजनेसमैन, और ये जो है कि अनकन्वेंशनल। इस यहाँ प्रॉफिट मेन उद्देश्य होता है, ओरिएंटेशन जो बिजनेसमैन का, जबकि एंटरप्रेन्योर जो है वैल्यू टू एम्प्लॉयज एंड कस्टमर को देता है। और कंपटीशन जो बिजनेसमैन के साथ एक्सट्रीमली हाई कंपटीशन होता है, बिजनेसमैन के साथ एक्सट्रीमली हाई कंपटीशन होता है, और जो एंटरप्रेन्योर के पास लो कंपटीशन होता है। रीजन ये है कि एंटरप्रेन्योर ने खुद ही न्यू प्रोडक्ट को बनाया और बनाकर न्यू तरीके से खुद का मार्केट बनाकर उसमें इंटर किया। तो वहाँ कोई दूसरा ऑलरेडी सेम प्रोडक्ट के साथ अवेलेबल नहीं है, तो और सेम क्वालिटी के साथ, इसलिए वहाँ कंपटीशन कम होती है। और ये इसी के साथ ये लेक्चर खत्म हुआ। ये आपका जो है क्वेश्चन फॉर सेल्फ असेसमेंट है, इसको पढ़ने के बाद आप इसको बनाइएगा, इसको आप देखिएगा। और नहीं समझ तो ग्लोसरी है, यदि और ज़्यादा पढ़ना चाहिएगा तो ये दो बुक आपको मैं सजेस्ट करता हूँ, बंगा शर्मा और खन्ना का इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। सो आज के मैं लेक्चर में जो है कि हम लोग कंसेप्ट ऑफ बिजनेस देखे, उसके बाद बिजनेस के करेक्टरिस्टिक्स का डिस्कशन किया, फिर टाइप्स ऑफ बिजनेस को हमने डिस्कस किया, उसके बाद फिर मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। देन एंटरप्रेन्योर, फिर बिजनेसमैन में क्या अंतर होता है, इन सारों चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो इसी के साथ जो है मैं इस सेशन को एंड करता हूँ। और